हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है सरस्वती एजू हब में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था राजस्थान की शुभंकर आकृति और क्षेत्रफल पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान की सीमाएं। देखो, राजस्थान की सीमाएं भी दो तरह की होती हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राज्यीय यानी जो राजस्थान की अपने भारत के स्टेट के साथ लगती है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय है जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है। देखिए, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती है। ये है राजस्थान। ये पूरा इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में है आपका राजस्थान। ठीक है, ये रहा। ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यहाँ से और यहाँ तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और ये बाकी जो राजस्थान की जो भारत की अदर स्टेट के साथ सीमाएं लग रही हैं, यहाँ पे ये वाला देखो, ये आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय है। वो जो आपको रेड कलर में दिख रही है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय है। आपकी देखो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपकी राजस्थान की 1070 किलोमीटर। पहले तो देखते हैं हम राजस्थान की कुल सीमा। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? ये टोटल है आपकी 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। ये आपकी राजस्थान की कुल सीमा, ये पूरी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मिला के। तो आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आप यहाँ से लेके आपकी और यहाँ तक है। वो आपकी पाकिस्तान से लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है दूसरे राष्ट्र से लगती है। तो वो लगती है आपकी पाकिस्तान देश से, इसलिए वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और वो है आपकी टोटल कितनी है? 1,070 किलोमीटर। तो आप आगे देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय इतनी है तो अंतर्राज्यीय कितनी होगी। राजस्थान की अंतर्राज्यीय 4,850 किलोमीटर। देखो, टोटल है आपकी 5,920 है, तो इसमें से 1,070 घटा देंगे तो आपकी क्या बचेगी? 4,850। तो ये है आपकी, ये कौन सी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। आपकी अंतर्राज्यीय होगी आपकी 4,850 है, और टोटल आपकी 5,920। ये आपकी होगी टोटल सीमाएं, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो, एक सवाल आता है आपकी, इसको जो बोलते हैं आपने, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, तो इसको बोलते हैं आपको रेड क्लिप लाइन। कौन सी है? रेड क्लिप लाइन। तो रेड क्लिप लाइन आपकी यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है ये। ठीक है, ये पूरी, ये यहाँ तक पूरी। ठीक है, ये आपकी है रेड क्लिप लाइन। जो आपकी भारत की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है वो आपकी रेड क्लिप रेखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे रेड क्लिप लाइन।
रेड क्लिफ लाइन में देखेंगे हम। देखो, अब इसमें सब आपका क्वेश्चन बनता है कि रेड क्लिफ लाइन कब बनी, क्यों बनी और किस प्रकार से बनी। तो देखो, रेड क्लिफ लाइन है जो आपकी, ये पूरी, ये आपके देखो ऊपर ये आपके जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है, ठीक है। दो आपके यूनियन टेरिटरी हैं, आपके यहाँ आपका पंजाब लगता है, ठीक है। और ये आपका राजस्थान और नीचे आपका लगता है गुजरात। जो रेड क्लिफ लाइन है आपकी पूरी, तो ये कितने राज्यों से लगती है रेड क्लिफ लाइन? ये आपकी पंजाब हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, गुजरात। तो आपके लगती है 3 राज्यों से। जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है वो 3 राज्यों से, और ये जम्मू और कश्मीर है ये, और ये है लेह लद्दाख, ठीक है। तो 2 यूनियन टेरिटरी से और आपके 3 राज्यों से रेड क्लिफ लाइन लगती है, ठीक है। अब देखो हम इसका देखेंगे नामकरण। नामकरण किसके नाम पर हुआ था रेड क्लिफ रेखा का? सर सिरिल रेड क्लिफ एक व्यक्ति का नाम है जो इनके नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रखा गया, क्योंकि इन्होंने बनाई है तो इनके नाम पर रखी गई है। और ये कब हुई, कब बनी ये बनी थी आपकी 17 अगस्त 1947। 15 अगस्त को आप मतलब हमारा देश आजाद हुआ, उसके दूसरे 2 दिन बाद ही आपकी ये रेड क्लिफ रेखा बना दी गई थी। तो ये आपकी बनी थी 17 अगस्त 1947 को। अब ये कितने राज्यों से होके गुजरती है? राज्य हैं आपके टोटल 3। कौन से हैं आपका? पहला है गुजरात, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है आपका पंजाब। 3 राज्य हो गए आपके। आपके यूटी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, वो हैं आपके 2। पहला कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा है आपका लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर है पहला, दूसरा है आपका लेह लद्दाख। तो टोटल कितने हो गए आपके? 5 हो गए। जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है वो 5 यूनियन टेरिटरी और मतलब कुल कुल टोटल करके 5 से गुजरती है, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी हैं आपके और 3 है आपके राज्य। तो आपका पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, ये पंजाब है, ये यहाँ पे क्या जम्मू कश्मीर, उधर ऊपर है आपका लेह लद्दाख। ऐसा ये लग रही है रेड क्लिफ लाइन राजस्थान के राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो आपका रेड क्लिफ हम रेखा पढ़ रहे हैं। तो नामकरण सरसरी रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया। कब बनी? आपकी 17 अगस्त 1947 को। और आपके 3 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। अब हम आगे देखते हैं ये किसमें, जो आपकी ये 1070 है ये पूरी, ठीक है। तो ये इसका, किसका? इसका कुल सीमा का, राजस्थान की कुल सीमा का तो ये रखती है कितना? 18%। कितना रखती है? 18%, ठीक है। और आपका देखो इस ये जो आपकी रेड क्लिफ सीमा रेखा की कुल लंबाई है ना, इसकी कुल लंबाई लिख देती हूँ इसकी। एक बार ही हटा देते हैं। देखो, रेड क्लिफ सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। तो आपकी ये 1000 ये यहाँ पे लग रही है, तो बाकी की बची हुई आपकी पंजाब, गुजरात और अदर स्टेट के साथ लग रही है, ठीक है। कुल लंबाई होगी आपकी 3323। अब आगे देखते हैं इसमें।
ये आपका इधर कौन सा है? पाकिस्तान है ये पूरा। ये आपका है पाकिस्तान। ठीक है, ये यहाँ से लेके पूरा और यहाँ तक ये पूरा पाकिस्तान है आपका इधर। तब देखेंगे कि अब भारत के तो हो गए, अब राजस्थान पे चलते हैं। देखो ये है आपके राजस्थान। तो ये यहाँ से राजस्थान में यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपके ये बाड़मेर में खत्म है। ठीक है, इधर यहाँ बाड़मेर में खत्म है ये, यहाँ तक। ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो हम देखते हैं इसमें कि उत्तर में कहाँ पे लग रही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दक्षिण में कहाँ पे लग रही है। यहाँ पे तो लग रही है आपके ये दक्षिण में तो है आपके बाखासर, बाड़मेर, और आपके उत्तर में है ये गंगानगर है। ठीक है, उत्तर में आपके हिंदूमल कोट से हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। ये नॉर्थ में देखो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेके यहाँ पे दक्षिण में बाखासर बाड़मेर तक ये पूरी है। और है कितनी है? 1070 किलोमीटर। उत्तर में हिंदूमल कोट से लेके दक्षिण में बाड़मेर के बाखासर तक है। ये आपकी यहाँ तक पूरी है लंबाई। तो इसके बाद देखते हैं, देखो अब ये तो आपकी यहाँ पे हो गई। अब देखो पाकिस्तान है इधर, क्या है पाकिस्तान। तो अब देखेंगे कि पाकिस्तान में आपके, अब जैसे हमारे इंडिया में स्टेट लगते हैं, ऊपर आपका पंजाब हो गया, नीचे राजस्थान हो गया और उसके नीचे आपका हो गया गुजरात। तो ऐसे भी पाकिस्तान के भी लगते होंगे। तो पाकिस्तान के दो प्रांत लगते हैं, पंजाब प्रांत और नीचे लगता है आपका सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। ठीक है, तो ये आपके दो प्रांत हो गए पाकिस्तान के। तो जैसे कि हमारे इसमें देखो श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये टोटल लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे आपके 5 जिले राजस्थान के। आपके गंगानगर है ऊपर, उसके बाद बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। उसी प्रकार पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत के लगते हैं 3, और आपके 6 जिले लगते हैं आपके सिंध प्रांत के। ठीक है, राजस्थान के टोटल कितने लगते हैं? 5 जिले। और पाकिस्तान के टोटल कितने लगते हैं? 3 तो इसके हो गए और 6 हो गए आपके सिंध प्रांत के। 6 किसके हो गए? सिंध प्रांत के। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ 3 कौन कौन से हैं आपके। पंजाब प्रांत के 3 हैं आपके, एक सेकंड, ये आपको मिटा के अच्छे से बताते हैं। ये है पंजाब प्रांत और नीचे है आपका सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के हैं आपके 3। पहला आपका हो गया बहावल नगर, दूसरा है आपका बहावलपुर, तीसरा है आपका रहीम यार खान। कौन से हो गए 3? बहावल नगर, बहावलपुर और हो गया आपका रहीम यार खान।
भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान, ये हो गए आपके पंजाब प्रांत के 3 जिले। उसी प्रकार हैं आपके सिंध प्रांत के हैं आपके 6। 9 टोटल 9 हो गए आपके। भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान, सुकर, खैरपुर, संघर, सुखर, सुकर, खैरपुर, संगर। एक सेकंड, इसमें ये मैप में दे रखा है, एक रह गया इसमें, ठीक है ऊपर। पहला आएगा आपका घोटकी। पहला कौन सा आएगा आपका? घोटकी, सुकर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, लास्ट में आएगा आपका थार पारकर। ये हो गए आपके सिंध प्रांत के। ऊपर के हो गए 3, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान, और यह हो गया आपका घोटकी, सुकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। इसके हो गए टोटल 6, इसके हो गए 3। तो ये आपके हो गए इस तरीके से। पंजाब के हो गए आपके, पंजाब प्रांत के हो गए, सॉरी पाकिस्तान देश के हो गए पंजाब प्रांत के 3, और सिंध प्रांत के हो गए 6। उसके बाद हम देखते हैं आगे, देखो ये है आपका गंगानगर, ठीक है। तो अब हमारे 5 जिले लगते हैं, ठीक है, राजस्थान के। तो उनकी लंबाई कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, तो वो हम देखेंगे। राजस्थान के जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अब देखो इसमें देखते हैं मैप में एक बार। ये है आपका गंगानगर, ये गंगानगर है। ये आपका बीकानेर है, ये है आपका बीकानेर। ये है आपका फलौदी, ये जैसलमेर है आपका, और ये आपका बाड़मेर। तो ये आपकी गंगानगर की लगती है टोटल 210 किलोमीटर, ठीक है। और आपकी बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। और आपकी जो ये फलौदी है ना, क्या है ये फलौदी, फलौदी की है लगभग आपकी 30 किलोमीटर। देखो पहले आपके जो ये जिला है ना जैसलमेर, इसकी लगती थी आपकी, पहले लगती थी आप इसकी 464, अब लगती है आपकी 434 किलोमीटर। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो आपकी 30 किलोमीटर है ना, वो फलौदी ने ले ली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसलमेर उधर बीकानेर और जोधपुर से बनाए मिलके, ठीक है। तो लगभग अब हो गया इसकी 434 किलोमीटर। अब लास्ट में आती है आपकी बाड़मेर की, ये बाड़मेर की है यहाँ तक, यहाँ से लेके, तो बाड़मेर की हो गई आपकी 228 किलोमीटर।
228 किलोमीटर होगी बाड़मेर की। तो देखो आपकी गंगानगर की कितनी होगी आपकी? ये आपका गंगानगर, ठीक है? ये है आपका गंगानगर, ये बीकानेर है, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर की है आपकी 210 किलोमीटर और आपकी बीकानेर की 168 है, फलौदी की आपकी लगभग 30 किलोमीटर है और आपकी जैसलमेर की है आपकी 434 किलोमीटर, बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। तो इसमें हम आरोही क्रम में देखते हैं सबसे पहले तो। देखो, सबसे कम किसकी है इसमें? फलौदी की। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम है, कम से लेके ज्यादा की तरफ। तो सबसे कम पे आएगी आपकी फलौदी, तो पहले पे कौन सा आएगा? फलौदी। ये इस तरफ जाता हुआ है, ठीक है, तीर। फिर आएगी आपका फलौदी के बाद किसकी है? बीकानेर। उसके बाद किसकी है आपकी? गंगानगर की। गंगानगर की। उसके बाद है आपकी बाड़मेर की। फिर है आपकी जैसलमेर की। ये हो गए आपके पांचों। आपके ये आरोही क्रम है और ये होगा आपका अवरोही क्रम। आरोही का उल्टा अवरोही हो जाता है। तो नीचे आ जाएगा आपका जैसलमेर, फिर आ जाएगा आपका बाड़मेर, सॉरी, ये ऊपर से नीचे आता हुआ क्रम है। तो इसमें हम यहाँ से ऊपर से लिखेंगे। सबसे बड़ा है आपका जैसलमेर, उसके बाद आता है आपका बाड़मेर, फिर गंगानगर, उसके बाद आता है आपका बीकानेर, ये है फलौदी। ये कम से ऊपर की ओर जा रहा है, ये आरोही क्रम है, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है आपका, ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले जिसकी सबसे ज्यादा है वो आता है, फिर बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर ऐसे हैं, ठीक है? ये आप लिख लेना, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले वो आती है जो मतलब सबसे कम होती है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी छोटी आती हुई जाएंगी, ठीक है? तो ये आपके हो गया सीमाओं की लंबाई होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस जिले के साथ कितनी सीमा है। तो ये आप देख लो, मैं लिख देती हूँ एक बार अलग से। एक पहले लिखी हुई थी, देखो। पहले आएगा आपका गंगानगर। गंगानगर, गंगानगर की कितनी है? 210 किलोमीटर। उसके बाद आएगा आपका बीकानेर। बीकानेर की है आपकी 168 किलोमीटर। उसके बाद आएगा आपका फलौदी। फलौदी के आएगा आपका लगभग 30 किलोमीटर, लगभग है ये, ठीक है? जैसलमेर, 434 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका बाड़मेर। बाड़मेर हो गया आपका 228 किलोमीटर। ये आपके सारे जिलों की सीमा की लंबाई हो गई है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। अब आती है आपकी बारी की जो अदर स्टेट हैं भारत के, उनके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। तो किस स्टेट के साथ कितनी लगती है, किस किस जिले के साथ लगती है, राजस्थान के कौन से जिले उन जिलों के साथ लगते हैं, वो अब आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, आगे वाले में। देखो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं।
देखो, ये है आपका राजस्थान का मैप और इसमें देखते हैं देखो, किसके साथ कितनी सीमा लग रही है, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। देखो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये दे रखी पूरी, ये, ठीक है? यहाँ तक लग रही है पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। तो देखो इसमें ये गंगानगर है, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और ये बाड़मेर हो गया। तो देखो मैंने बताया आपका ऊपर बहावल नगर, पंजाब प्रांत के, बहावलपुर, रहीम यार खान। देखो इसमें ये दिया हुआ है बहावल नगर है ना, वो गंगानगर को पूरा कवर करता है, यानी कि गंगानगर ऐसा जिला है जो उसकी सीमा सिर्फ एक पंजाब प्रांत के सिर्फ एक जिले के साथ यानी कि बहावल नगर के साथ लगी हुई है गंगानगर की सीमा। बाकी देखो बीकानेर की आपकी बहावल नगर के साथ भी लगी हुई है और बहावलपुर के साथ भी लगी हुई है। किनके साथ लगी हुई है बीकानेर की? पाकिस्तान के 2 जिलों के साथ लगी हुई है बीकानेर की, बहावल नगर और बहावलपुर। अब आपका आता है देखो फलौदी। फलौदी भी एक जिला है जिसकी बहावलपुर के साथ लग रही है केवल। उसके बाद आता है आपका जैसलमेर। जैसलमेर की देखो बहावलपुर के साथ भी लग रही है। किसके साथ लग रही है? देखो बहावलपुर के साथ भी लग रही है, रहीम यार खान के साथ भी लग रही है जैसलमेर की, घोटकी के, सुक्कर, खैरपुर और संघर। कितने 6 जिलों के साथ लग रही है। जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के 6 जिलों के साथ लगती है, तो वो हैं बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर और संघर। इन 6 जिलों के साथ लगती है जैसलमेर की सीमा। और देखो आगे बाड़मेर, बाड़मेर की आपकी लगती है देखो संघर के साथ लग रही है थोड़ी सी तो। देखो यहाँ से सही दिख रहा है अब। थोड़ी सी तो आपकी बाड़मेर की संघर के साथ लग रही है यहाँ पे, उमरकोट के साथ लग रही है और थार पारकर के साथ। बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के 3 जिलों के साथ है, उसमें आपका संघर, उमरकोट और थार पारकर ये आपके हो गए पाकिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान के जिले हैं जो राजस्थान के जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। ये किस जिले की किसके साथ लग रही है, ठीक है? तो आगे चलते हैं देखो। अब देखो आगे, अब इधर है देखो पंजाब है, ये रहा आपका राजस्थान की पंजाब के साथ लग रही है, ये आपकी हरियाणा के साथ लग रही है, ये आपकी यूपी के साथ लग रही है, ये आपकी एमपी के साथ लग रही है यहाँ से पूरी, ये लग रही है आपकी एमपी के साथ, ये झाहुआ यहाँ तक। उसके बाद लग रही है आपकी गुजरात के साथ, राजस्थान की सीमा फिर गुजरात के साथ लग रही है यहाँ तक, ठीक है? देखो इधर लगी, ये हो गया आपका पंजाब, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया आपका हरियाणा, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ये आपका इधर है गुजरात। क्या है इधर? गुजरात। अब देखो पंजाब की आपकी लग रही है, देखो पंजाब की 89 किलोमीटर है राजस्थान के साथ सीमा, जो राजस्थान की सीमा को कवर करती है पाकिस्तान की सीमा। उसके बाद आता है आपका हरियाणा, हरियाणा की है 1262 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका यूपी, यूपी की लगती है आपकी 877। उसके बाद आता है आपका एमपी, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर सीमा लगती है राजस्थान की। उसके बाद आता है आपका गुजरात, गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। तो सबसे कम किसकी लगी? पंजाब की, वो कितनी है? 89 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा किसकी लगी? एमपी की, वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो देखो सबसे कम है आपकी पंजाब की 89 किलोमीटर, फिर हरियाणा की कितनी है? 1262 किलोमीटर, और आपकी यूपी की कितनी है? 877 किलोमीटर। उसके बाद एमपी की है लगभग आपकी 1600 किलोमीटर, जो सबसे ज्यादा है।
और गुजरात की लगती है आपकी 1022 किलोमीटर। तो ये आपके इंडिया के और अदर स्टेट हो गए जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, कितनी किलोमीटर की है देखो, ये सबसे कम है। सबसे कम, यानी कि न्यूनतम। और ये है आपकी सर्वाधिक, एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ न्यूनतम करता है और एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अब देखो आगे चलते हैं। अब आते हैं, देखो जैसे राजस्थान के अब के पाकिस्तान के प्रांत के साथ राजस्थान के भी जिले लग रहे थे, उसी प्रकार अदर स्टेट के जिलों के साथ अपने राजस्थान के जिले भी सीमा बना रहे हैं ना, जैसे कि पंजाब के साथ बना रहे हैं, हरियाणा के साथ हरियाणा के जिलों के साथ राजस्थान के जिले बना रहे हैं, यूपी के जिलों के साथ राजस्थान के जिले बना रहे हैं, उधर एमपी के जिलों के साथ भी राजस्थान के जिले बना रहे हैं, गुजरात के जिलों के साथ भी राजस्थान के जिले सीमा बना रहे हैं। तो वो हम अब देखेंगे आगे। इसकी ट्रिक लिख लो एक, देखो आपको याद नहीं रहे तो इसकी ट्रिक है, पंडित हरिराज यूपी में गुम गए। क्या हो गए? गुम गए, खो गए, ठीक है। कौन से पंडित जी? हरिराज। पास है आपका हो गया पंजाब, याद तो रहेंगे ना। पास है आपका हो गया पंजाब, पंजाब के साथ लगती है। हरी से हरियाणा, है ना। आपका फिर आएगा यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और आपका माँ से एमपी, गु से गुजरात। ऐसे आपको याद रखना है। कौन से पंडित जी गुम गए? पंडित हरिराज यूपी में गुम गए। कहाँ पे गुमे? यूपी में। कौन से पंडित? हरिराज। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखनी है ट्रिक, राजस्थान की किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई राज्यों को याद करने के लिए। अब देखो, सबसे पहले आता है आपका पंजाब, जो आपके राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब राज्य। सबसे पहले लिंग है आपका पंजाब। पंजाब की कितनी लगती है? 89 किलोमीटर, ठीक है। और पंजाब कौन कौन से जिले राजस्थान के हैं, कौन कौन से पंजाब के हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो इधर आप राजस्थान ले लो, इधर आप पंजाब ले लो। इसके भी 2 जिले हैं, इसके भी आपके 2 जिले हैं। ये मान लो आपकी सीमा है, इसके भी 2 जिले, इसके भी 2 जिले। पहला जिला आपका गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। दूसरा है आपका हनुमानगढ़, इसका है फाजिल्का। दूसरा है आपका मुक्तसर, पंजाब का। पहला है आपका फाजिल्का, दूसरा है मुक्तसर, पंजाब का। और आपकी सीमा लगती है 89 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। अब देखो इसमें आता है कि इस दोनों में से राजस्थान के साथ सीमा सबसे ज्यादा कौन लगाता है, तो ये लगाता है आपके सबसे ज्यादा फाजिल्का। कौन सा लगाता है? ये सर्वाधिक सीमा है, लगाता है राजस्थान के साथ। ये लगाता है आपकी न्यूनतम। उसी प्रकार गंगानगर सर्वाधिक लगाता है। अब न्यूनतम कौन लगाता है आपका? हनुमानगढ़। ये आपके दोनों जिले हो गए, दोनों स्टेट की, राजस्थान की गंगानगर हनुमानगढ़, और आपकी पंजाब की हो गई फाजिल्का और मुक्तसर। और कितने सर्वाधिक आपकी फाजिल्का की रखती है पंजाब की?
न्यूनतम लगती है आपकी मुक्तसर के साथ, और गंगानगर की सर्वाधिक लगती है पंजाब के साथ, और हनुमानगढ़ की लगती है न्यूनतम। ये आपके हो गए। दूसरा आता है आपका हरियाणा। दूसरा कौन-सा आता है आपका? हरियाणा। हरियाणा की कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर सीमा। ठीक है? देखो, ये हो गए आपके, सॉरी, ये रहे। देखो ये आपके हरियाणा के हो गए यहाँ से। अब देखेंगे। इसकी ट्रिक देखो एक। क्या देखेंगे ट्रिक? रेणु भी फंसी हिम में। अब देखो, राजस्थान हरियाणा के हैं आपके, एक तरफ हरियाणा, एक तरफ आपके राजस्थान। कर लेते हैं। ये आपके राजस्थान है, ये आपका हरियाणा है। अब देखो, हरियाणा का पहले लगेगा हिसार, हिसार, सॉरी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, मेवात। पहले कौन सा लगा आपका? सिरसा। पहले लगेगा आपका सिरसा। पहले लगेगा आपका सिरसा। दूसरा आपका लगेगा फतेहाबाद। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, देखो, सा से सिरसा, फा से फतेहाबाद, भिवानी, और आपकी रेवाड़ी हो गई। कौन सा है? रा से रेवाड़ी, नू से नोहो, नोहो या मेवात। ये आपके कितने हो गए? 7। 7 जिले लगते हैं हरियाणा के। देखो, रा से आपके रेवाड़ी हो गई, नू से नोहो या मेवात हो गया, भी से भिवानी, फा से फतेहाबाद, सा से सीकर, और या इसके आपके महेंद्रगढ़ हो गया, हा से हिसार हो गया, माँ से महेंद्रगढ़ हो गया। ये आपके हो चुके हैं सारे के सारे, सातों के साथ। ठीक है? ये आपके 7 हो चुके हैं। 7 हो गए। ठीक है? अब देखेंगे राजस्थान के। राजस्थान के पहले आता है, देखो, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आ गया, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, रहेगा आपका खैरथल, तिजारा, रहेगा आपका कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड। उसके बाद आएगा आपका अलवर, कोटपुतली, बहरोड,
अलवर, उसके बाद आएगा आपका डी। ये कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके हो गए 8 जिले। अब देखो, देखते हैं मैप में राजस्थान के कौन कौन से लगते हैं। देखो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथर, तिजारा, अलवर और डी। कितने हो गए आपके? 8 जिले हो गए राजस्थान के, हरियाणा के साथ। और हरियाणा के कितने हो गए? 7 जिले। हरियाणा के कौन से हैं देखो? सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और आपके हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और मेवात। ये आपके हरियाणा के हो गए। उसके बाद आता है आपका यूपी। कौन सा जिला आता है? कौन सा स्टेट आता है आपका? यूपी। तीसरे पे, तीसरे पे पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो, ये इधर राजस्थान देखेंगे हम, इधर देखेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, इधर पहला लगता है आपका डीग, भरतपुर, फिर आता है आपका धौलपुर। इधर लगता है आपका मथुरा, इधर लगता है आपका आगरा। देखो आप, ये डीग अभी नया जिला बना है भरतपुर में से, तो पहले भरतपुर और धौलपुर की लगती थी, अब लगती है डीग की भी। देखो, डीग, भरतपुर, धौलपुर, तो ये तो राजस्थान के हो गए 3 जिले, इसके हो गए 2 जिले, यूपी के 2 हो गए, राजस्थान के हो गए आपके 3। ठीक है, फिर आगे चलते हैं एमपी। चौथा आता है आपका मध्य प्रदेश। इसकी कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। इधर आपका हो गया राजस्थान, इधर हो गया आपका एमपी। ये आपकी सीमा हो गई। ठीक है, मान लो। अब देखो, इसकी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? पहले एक बार ये आपके एमपी और उस मैप में दिखा देती हूँ मैं। देखो, ये आपका यहाँ से है, ये मथुरा और ये आगरा हो गए, यहाँ से आपका एमपी लगता है यहाँ तक। तो देखो, एमपी का मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ये हो गए आपके एमपी के। और राजस्थान के कौन से होंगे? देखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। बूंदी की सीमा नहीं लगती इसमें। क्या है? बूंदी की सीमा नहीं लगती है इसमें। कोटा, बारा, झालावाड़। और देखो, कोटा है ना आपका, ये कोटा, ये आपका एमपी के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। कितनी बार करता है? 2 बार। ठीक है, कोटा जिला एमपी के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। वैसे ही चित्तौड़गढ़ भी करता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ है आपका विखंडित जिला, यानी 2 जगह पे है, तो ऑब्वियसली वो तो 2 जगह से ही करेगा चित्तौड़गढ़। उसके अलावा आपका कोटा है, वो आपके इस तरफ से भी करता है और इस तरफ से भी करता है। इस ऐसे ही कोटा 2 जगह से सीमा साझा करता है एमपी के साथ। ठीक है, 2 जिले हैं कोटा और आपका चित्तौड़गढ़, जो 2 बार सीमा साझा करते हैं एमपी के साथ। बूंदी की करनी, बारा, झालावाड़, कोटा, इधर आपका चित्तौड़गढ़, ये आ गया आपका भीलवाड़ा, यहाँ पे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा।
ठीक है? इनकी सीमा लग रही है। तो देखो आगे। ये है आपकी ट्रिक। बाबा भील ने चिप्स धोकर झाड़ा। देखो, बाँस से एक की 12 हो गई, एक की बाँसवाड़ा हो गई। ये हो गए आपके 12 और ये आपके बाँसवाड़ा। ऊपर लिख दूँगी मैं, एक बार यहाँ देख लो, ठीक है? 12 और बाँसवाड़ा, भी से भीलवाड़ा, भील से भीलवाड़ा, ठीक है? चा से आपका चित्तौड़गढ़ है और आपके पा से है प्रतापगढ़। चा से चित्तौड़गढ़ और पा से आपके प्रतापगढ़ है, धौलपुर, करौली और सा से आपके सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और झालावाड़। कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका रा कौन सा रह गया? देखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सा से सवाई माधोपुर हो गया। कोटा, का से आपका कोटा बनेगा। कौन सा बनेगा? कोटा। धौलपुर, करौली और कोटा, इससे 2 बनेंगे, ठीक है? का से 2 बनेंगे आपके करौली और कोटा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, का से कितने बनेंगे आपके? 2, करौली और कोटा, ठीक है? देखते हैं, इधर मैं लिखती हूँ आपके राजस्थान के। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। उसके बाद आता है आपका कोटा, फिर आता है आपका 12, उसके बाद आता है आपका झालावाड़, झालावाड़ के बाद आता है आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद आता है आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद आता है आपका प्रतापगढ़, फिर आता है आपका बांसवाड़ा। कितने हो गए लगभग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने जिले हो गए आपके? 10 जिले। ठीक है, अब इसकी क्या ट्रिक है? बाबा भील ने चिप्स धोकर झाड़ा। क्या झाड़ा? धोकर झाड़ा, ठीक है? अब एक देखो और आगे। देखो, दूसरा है एक, ये तो आपके राजस्थान के हो गए। एमपी के याद करने के लिए कैसे करेंगे? मुन्नी बुआ, रात, शगुन के, किसके? शगुन के सारे आम खा गई। किसके काम खा गई? शगुन के। कब खाई? रात को। मुन्नी बुआ रात शगुन के सारे आम खा गई। अब देखो इधर, माँ से है आपका मुरैना, नी से नीमच, बू से बुआ यानी कि झाउआ, आ से अगर मालवा, रा से रतलाम, श्योपुर, गुना आपके, और ये शिवपुरी और आपके ये मंदसौर और आपका झाबुआ हो गया, राजगढ़ हो गया एक, राज से राजगढ़, राज से राजगढ़ रतलाम हो गया। ये आपको मैं लिखाती हूँ ऊपर। देखो, मुरैना आपका हो गया, मुरैना के बाद श्योपुर,
शिवपुरी, जयपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, क्या फिर कौन सा आता है आपका? रतलाम और झाबुआ। कितने हो गए आपके ये? 10 हो गए। कौन सा बचा है? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, आपका गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर। 10 हो गए आपके। ठीक है, इसके भी 10 जिले लगते हैं आपके। कितने लगते हैं? 10 जिले। अब देखो कौन सा बचा आपका। मुंह से मुरैना हो गया, नी से आपका हो गया नीमच, ये नी से आपका नीमच हो गया, बू से झाबुआ हो गया, आ से आपका हो गया आगर मालवा, ठीक है, रा से रतलाम, ठीक है, माँ से आपका यहाँ पे ये आम वाला मंदसौर हो गया। अब कौन सा बना? रा से, एक रा से आपका राजगढ़ हो गया, और आपके स्या से आपके श्योपुर हो गया, और एक सा से आप शिवपुरी मान लो। ठीक है, ये आपके हो गए सारे। गा से गुना भी हो गया, सगुन। ठीक है, ये आपके एमपी के हो गए। वो राजस्थान के 10-10 जिले हो गए सारे के सारे। ये याद नहीं होते हैं, ठीक है, बट ये आपको ट्रिक के साथ अच्छे से याद हो जाएंगे। बाबा भील ने चिप्स धोकर झाड़ा, ये राजस्थान के जिलों के हो गए। और आपकी मुन्नी बुआ रात सब उनके सारे आम खा गई, ये हो गया आपका एमपी के जिलों के साथ। इस ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। गुजरात, आगे कौन सा है आपका? गुजरात, गुजरात, गुजरात की कितनी लगती है आपकी? 1022 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका राजस्थान, क्या है आपका? ये आपका राजस्थान है, और आपका ये है आपका गुजरात। ये आपकी सीमा होंगी इधर। ठीक है, इसकी एक देखो, राजस्थान के जिलों के नाम याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ। बाबा जासी, डूंगरपुर से उदयपुर, ये तो आपके राजस्थान के जिले हैं, राजस्थान के जिले याद करने की। और ये आपकी दूसरी आएगी, ये पहली हो गई, दूसरी होगी आपकी कसाब को फांसी, माही, माही नदी, कसाब को फांसी यानी माही नदी। माही नदी आपकी राजस्थान से होके उधर गुजरात में आपकी प्रवेश करती है। ठीक है, उधर माही नदी, कसाब को फांसी माही में लगा आ। ये मैं सारे आपको बताऊंगी ट्रिक के साथ, इनके क्या है आपके। ठीक है, पहला आएगा आपका बांसवाड़ा, दूसरा आएगा आपका डूंगरपुर, तीसरा आएगा आपका, क्या आएगा? उदयपुर, उदयपुर के बाद आएगा आपका सिरोही, सिरोही के बाद आएगा आपका जालौर, जालौर के बाद आएगा आपका बाड़मेर। कितने हो गए टोटल? 6। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। देखो बांसवाड़ा और आपका बाड़मेर,
जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। और कौन-सा बचा है आपका? यही है, ठीक है? 2, 2, 4, 2, 6, 6 हो गए आपके। अब आएँगे गुजरात के। तो गुजरात के देखो, इधर से चलते हैं। पहला आएगा आपका इधर से कच्छ, साबरकाठा, साबरकाठा, बनासकाठा, अरावली, महिसागर और आपके दाहोद। ये हो गए आपके गुजरात के। गुजरात के भी आपके कितने हो गए? 6 जिले। कितने हो गए आपके गुजरात के? 6 जिले हो गए गुजरात के। ठीक है? देखो, का से आपका कच्छ हो गया, सा से साबरकाठा, साबरकाठा, बा से बनासकाठा, कच्छ, साबरकाठा, बनासकाठा, ठीक है? और उसके आएगी माही से महिसागर, ठीक है? और आपके आ से अरावली हो गया। और क्या बचा आपका? दाहोद। फांसी का फंदा आएगा इसमें, ठीक है? दाहोद आप अलग से लिख लेना इसमें। इसमें दाहोद और आएगा। कसाब को फांसी माही में लगा। तो ये दाहोद और आपको याद करना है अलग से, इसमें दाहोद याद कर लेना। कौन सा इसका नहीं बैठ रहा, ये आप याद रख लेना, ठीक है? तो ये आपके गुजरात के 6 जिले हो गए, उधर राजस्थान के 6 जिले हो गए। ये आपके लगभग अदर स्टेट के साथ जो जिले सीमा साझा करते हैं राजस्थान के जिलों के साथ, वो आपकी हो चुकी है। अब देखो, हम एक बात देखते हैं आगे। ये आपका राजस्थान का मैप है। अब देखो, इसमें एक चीज आती है, हमने देख ली है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा सारी देख ली। और राजस्थान की कौन से जिले अदर स्टेट के जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, वो आपने सारी चीज देख ली है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं, देखो, कुछ जिले ऐसे हैं जो सीमा के सहारे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जो अंदर हैं, जो सीमा साझा नहीं करते किसी के साथ, अंतर्वर्ती हैं। तो वो हम देखेंगे। देखो, ऐसे कितने जिले हैं जो सीमा के सहारे हैं, ठीक है? देखो, पहला गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, आपका बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आपका, ठीक है? ये आपका हो गया कोटा, ये झालावाड़, ये आपका बारह हो गया, ठीक है? ये आपका हो गया सवाई माधोपुर, ये आपका हो गया करौली, ये धौलपुर, ये आपका भरतपुर, ये आपका डीग है, ठीक है? ये आपका अलवर है, ये आपका खैरथल तिजारा है, ये कोटपुतली बहरोड है, ये आपका चूरू है, चूरू झुंझुनू सीकर, सॉरी 31 32 33, एक सेकंड। ठीक है? ये आपके ऐसे जिले हो गए जो सीमा बनाते हैं, राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं ये, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी, ये यहाँ से मिस्टेक हो गई है सारी, तभी तो मैं सोच रही गलती कहाँ से हो रही है। ये देखो आपके, ये 11, 12, एक बार ये लिख लेते हैं फिर नाम बताऊंगी। 13, ये नहीं कर रहा, ये आपका बूंदी है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 आपका ये 23, 24, 25, 26, 27, ये हो गया आपके 28 जिले। कितने जिले हो गए आपके टोटल? 28 जिले। ये आपका गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, आपका बाड़मेर, ये जालौर है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ है, ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये आपका है कोटा, झालावाड़, बारा, ठीक है, ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ढीग, अलवर, आपका खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, आपका ये हो गया सीकर, झुंझुनू, चूरू और ये हनुमानगढ़। टोटल कितने जिले हो गए? 28 जिले हो गए जो आपके सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। सीमावर्ती जिले हैं जो टोटल कितने हैं? सीमावर्ती जिले टोटल हो गए आपके 28। अब इसमें देखते हैं इनकी तो सीमा लग रही है, अब सीमा किन किन की नहीं लग रही तो वो भी देखते हैं हम। देखो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक और बच रहा है कहीं, एरा, ये 13, ठीक है। देखो ये आपका डीडवाना कुचामन है, ये आपका नागौर है, ये जोधपुर है, ये आपका बालोतरा है, ये आपका पाली है, ये राजसमंद है, ये ब्यावर है, ये आपका अजमेर है, ठीक है। ये आपका है बूंदी, ये है आपका भीलवाड़ा, नहीं ये आपका टोंक है, ये टोंक है, ये दौसा है और ये है आपका जयपुर, ये आपका सलूमर है। तो सीमा अंतर्वर्ती जिले कितने हैं आपके? अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? टोटल हैं आपके 13, जो कहीं मतलब सीमा पे स्थित नहीं है, जो अंदर स्थित हैं तो वो है राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हैं टोटल 13 और सीमावर्ती जिले हैं टोटल 28, ठीक है। अब देखो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी बाड़मेर से लेके यहाँ से पूरी, ठीक है। तो इसमें आपके ये क्वेश्चन बनता है कि कितने जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो आपके ये हो गए थे 5 जिले। अब इसमें आता है कि केवल ऐसे कौन से राज्य हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल यानी जो बाकी राज्य से नहीं लग रहे हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो वो आपके कितने हो गए? देखो केवल, एक तो आपका हो गया आपका ये बीकानेर, एक हो गया आपका ये फलौदी, एक आपका हो गया जैसलमेर, क्योंकि बाड़मेर की सीमा आपके आपको ही पता है कि आपकी बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ भी लग रही थी, तो इसका मतलब वो आपका अंतर्राज्यीय भी हो गया ना, जो मतलब दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा करता है। उसी प्रकार गंगानगर की पंजाब के साथ भी सीमा लग रही थी। इसमें यही 3 राज्य हैं, सॉरी जिले, पहला, दूसरा और ये तीसरा फलौदी, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये केवल 3 राज्य हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। अब ये आएगा आपका क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिलों के साथ बनती है, तो वो है 5, और ये पूछेगी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो वो है आपके 3। केवल का मतलब जो अपने राज्यों से टच नहीं करते हैं वो 2 हट जाएंगे आपके, गंगानगर हट जाएगा आपका और बाड़मेर हट जाएगा। अब आपके सवाल आता है देखो कि हमारी राजस्थान की सीमा अदर स्टेट के साथ लग रही थी, तो उसमें ऐसे था कि कौन-कौन से जिले हैं जो 2 स्टेट के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो ये आपकी पंजाब की लग रही थी यहाँ तक, ठीक है, ये आपके यहाँ तक पंजाब की थी, तो हनुमानगढ़ की सीमा आपके गंगानगर से सॉरी आपकी हरियाणा की सीमा आपकी, इसकी सीमा आपकी पंजाब से भी लग रही थी हनुमानगढ़ की, और आपकी हरियाणा से भी लग रही थी। ये है आपका हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से भी लग रही थी, आपके हरियाणा से भी लग रही थी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये डीग, कौन सा आता है आपका ये डीग, इसकी आपकी हरियाणा के साथ भी लग रही थी और यूपी के साथ भी लग रही थी। उसके बाद आता है आपका धौलपुर, उसके बाद आता है आपका धौलपुर,
धौलपुर की आपकी यूपी के साथ भी लग रही थी और एमपी के साथ भी लग रही थी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार, हरियाणा प्लस यूपी, इसकी है आपकी यूपी प्लस एमपी, और देखो इधर है आपका ये बांसवाड़ा, ठीक है, इसकी लग रही थी आपकी एमपी प्लस गुजरात। तो कितने जिले ऐसे हो गए जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं? आपका एक तो हो गया हनुमानगढ़, मैं लिख देती हूँ आपके, दूसरी उस पे लिख देती हूँ, दो राज्यों के साथ सीमा लगाने वाले जिले। कितने हैं टोटल? वो हैं आपके 4। अब वो कौन-कौन से हैं? देखो पहला हो गया आपका हनुमानगढ़, ठीक है? हनुमानगढ़ की किसके साथ लगती है आपकी? पंजाब और हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा, इन 2 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है? दूसरा आपका हो गया डीग, जो नया बना है भरतपुर में से, तो वो आपके लगाता है हरियाणा और यूपी से। हरियाणा के साथ भी लगती है और किसके साथ लगती है? यूपी के साथ। तीसरा हो गया आपका धौलपुर, धौलपुर की लगती है आपकी यूपी प्लस एमपी से। उसके बाद आ गया आपका चौथा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की लगती है आपकी एमपी प्लस गुजरात से। ये आपके 4 जिले हो चुके हैं जो 2 स्टेट के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है? और क्या बचा है आपका? वो देखते हैं। लगभग आपका सारा हो चुका है इसमें से। लगभग हो गया है, ठीक है? ये आपकी राजस्थान का मैप है। अब देखो आगे, ये है आपका यूजीसी नेट का जियो शिखर बैच, ठीक है? अब आपके देखो अभी जून का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आंसर की अभी आई नहीं है अभी तक। उसमें पेपर लीक का मामला चल रहा है, तो वो कोर्ट में केस चल रहा है उसका, तो लेट हो भी सकती है, आ भी सकती है जल्दी। पर उसके आपको उसके भरोसे नहीं रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको नेट नहीं, जेआरएफ, सीधा जेआरएफ टारगेट करना है बहुत अच्छे से, ठीक है? पीवाईक्यूज़ निकालने हैं सारे, और आपके लिए हम आपको एक अच्छी अनाउंसमेंट करने वाले हैं बहुत जल्दी कि आपको कुछ अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? यूजीसी नेट वालों को, जेआरएफ वालों को, ठीक है? तो आप इंतज़ार करो अच्छे से और बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा आपको बहुत जल्दी। तो आप ये यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच है, ऐप में जाके आप ले सकते हो, ठीक है? बहुत अच्छा करवाया जा रहा है वहाँ पे। और ये आपका जेआरएफ मास्टर बैच है यूजी नेट का फर्स्ट पेपर का, जिसमें डीआई मैथ और रीजनिंग करवा रहे हैं सर। जिसमें आपके देखो डीआई में आपके 5 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, और पूरा मैथ रीजनिंग डीआई में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको अगर आपकी रीजनिंग हो जाती है, देखो रीजनिंग ईज़ी होती है, इतनी टफ नहीं होती है, लगभग उसको बच्चे कर लेते हैं, पर हर किसी से डीआई नहीं हो पाती। तो अगर आप डीआई के 2-3 अगर कैलकुलेशन अच्छे से कर लोगे ना, 2-3 टाइप की कैलकुलेशन ही आती है उसमें ज़्यादातर, अगर उसको आप अच्छे से कर लोगे ना, तो आप कम से कम 3-4 2 या 3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और बाकी अगर आपको पूरा ही अच्छे से ही करना है, पाँचों के पाँचों आप अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, सर पढ़ा रहे हैं आपके मैथ और रीजनिंग का पूरा 10 से 12 क्वेश्चन सही करने हैं पूरे एक्यूरेट, तो बहुत अच्छा बैच है, आप ले सकते हैं, ठीक है? पूरा। ये देखो ये है टेलीग्राम चैनल सरस्वती एजू हब नाम से, आप टेलीग्राम में जाओगे तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपके रिजल्ट अपडेट, कोई भी नई अनाउंसमेंट है वो भी, वो जो की जा रही है, क्लास की कब लग रही है, क्लास का टाइम टेबल लाइव कब आ रही है, और कोई भी रिजल्ट अपडेट है वो आपको यहाँ पे डाल दी जाती है, वो यहाँ आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देखो ये है, आप ऐप प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में सरस्वती एजू हब डालना है वहाँ पे, तो वहाँ पे आएगा आपका ये लोगो।
ये आपको इंस्टॉल करना है और जाके आपको करना है रजिस्टर सीधा। नंबर डालना है, नाम डालना है, जीमेल डालनी है आपकी और आपको डालना है पासवर्ड। फिर आपको रजिस्टर कर देना है, वहाँ आपके सारे ऐप खुल जाएँगे, मतलब सारे कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे और बहुत अच्छा है वहाँ पे कोर्सेज़ का, ठीक है? तो आप ले सकते हैं, ये आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि कोर्सेज़ में क्या दिक्कत आ रही है, आपको ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है या क्लासेस का क्या है, टाइम टेबल है और क्या कर सकते हैं अच्छा, आप अपने लिए खुद तैयारी में क्या अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं सारा कुछ, ठीक है? तो कल हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज हमने पढ़ा राजस्थान की सीमाएँ, ठीक है? बहुत अच्छे से, और कल आपको याद करके लानी है और पूरा आपका पढ़ाया जा चुका है राजस्थान की सीमाओं का। राजस्थान की किस राज्य के साथ कितनी लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ कितनी हैं, सारा पढ़ाया जा चुका है, ठीक है? तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।